हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 का अगला भाग। तो आज मैं बच्चों अब तक मैं आपको जो बता चुका हूँ उसमें मैंने आपको लाइन सेगमेंट और रे के बारे में बताया, इसके अलावा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बारे में बताया। आज मैं आपको एंगल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, कोण के बारे में। जो एंगल्स होते हैं ना, वो एंगल्स क्या होते हैं। पहली बात तो एंगल क्या होता है, कोण किसे कहते हैं, और दूसरी बात कि कोणों के प्रकार क्या होते हैं। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो टॉपिक है, वो है एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, अर्थात कोण और उनके गुणधर्म। तो बच्चों, कोणों के प्रकार आपने जरूर ये सारी बातें आपको पहले से पता होंगी। तो आज मैं आपको इनको एक बार दोहरा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोण की, यानी एंगल की। तो बच्चों, एंगल क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आप दोहरा लीजिए मेरे साथ। टू रेज OA एंड OB हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट O। ध्यान दीजिएगा कि फ्रॉम एंगल AOB, तो भाई ये कहता है कि दो रेज हैं जिनका नाम है OA और OB, और उनका एक कॉमन एंड पॉइंट है O, तो बनता है एंगल AOB। कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो एक एंगल बच्चों, एक एंगल तभी बनता है जब दो रेज का एक कॉमन एंड पॉइंट हो। ओके, अब इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें, इसको परिभाषित करना चाहें, तो हम क्या कहेंगे? एन एंगल इज फॉर्मेड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर दो रेज यानी दो किरणें सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट मतलब निकलती हैं, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कोण। तो इसको हम लेते हैं। ओके, तो इसको अगर हम बात करें हिंदी में, तो हम ये कह सकते हैं, इसको मैं हटाता हूं, और कोण के बारे में जानकारी, ठीक है। दो किरणें OA तथा OB, ठीक है, का एक ही उभयनिष्ठ अंतः बिंदु हो, जैसे कोण AOB। अगर दो किरणें हैं OA और OB, और दोनों का एक ही उभयनिष्ठ अंतः बिंदु, एक ही उभयनिष्ठ अंतः बिंदु O, यहां पर मैं लिख देता हूं O हो। O मतलब O जो है हमारा उभयनिष्ठ अंतः बिंदु है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा? एंगल AOB मिलेगा। ओके बच्चों, तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं। मान लिया मैंने एक एंगल ले लिया। ओके, तो एक एंगल मैं यहाँ पर लेता हूँ, और मान लिया ये है उभयनिष्ठ बिंदु O, और यहाँ से एक रे, ठीक है, इसका नाम रख दे OA, और इसका नाम रख देते OB। ओके, अब आप देख पा रहे हैं कि OA और OB दो रे हैं, दो क्या है? किरणें हैं, और इनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है O। तो O उभयनिष्ठ बिंदु है, और OA और OB दो किरणें हैं। अब इन दोनों के बीच में ये एंगल बन गया AOB। कौन सा एंगल बन गया? एंगल
ओ बी, ये वाला एंगल। बच्चों अक्सर आपको पता नहीं होगा या बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि कोण क्या होता है। दरअसल कोण इन दोनों किरणों के बीच का गैप है। ये जो गैप है, ये जो अंतर इन दोनों के बीच में, अगर हम इसको इनिशियल साइड, ठीक है, कहें तो ये इनिशियल साइड है और ये इनिशियल साइड पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जितना आगे बढ़ता है तो इसके बीच में एक गैप क्रिएट होता है, एक अंतर उत्पन्न होता है। ये जो अंतर है इसी को कोण कहेंगे, एंगल कहेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कोण की जानकारी। तो अब सवाल ये उठता है कि कोण कब बनता है। तो भाई इसके बारे में जानकारी ये है कि जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से शुरू हो, एक ही अंतः बिंदु से शुरू हो तो उनके बीच का अंतर कोण कहलाता है। भाई अगर आप ओ ए को एक किरण कहें, ओ बी को एक किरण कहें तो ओ ए दूसरा किरण हो गया, इनके बीच में जो अंतर उत्पन्न हुआ वही कोण हुआ। ओके, इस तरह से एंगल। अब एंगल के पार्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो एंगल के क्या भाग होते हैं तो उन पर बात करते हैं। ओके, तो इसको मैं हटाता हूँ और बात करते हैं कोण के भागों के। तो भाई एक एंगल का सबसे पहला भाग होता है कॉमन वर्टेक्स। ओके, इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। उभयनिष्ठ शीर्ष अर्थात कॉमन वर्टेक्स। अब भाई ये कॉमन वर्टेक्स क्या है? कॉमन वर्टेक्स का मतलब होता है कि OB किरण और OA किरण जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसे उभयनिष्ठ शीर्ष कहेंगे और वो है हमारा बिंदु O। तो O को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ शीर्ष कहेंगे। ओके, अब इसकी दो किरणें, इसकी जो दो किरणें जो रेज हैं उनको भुजाएं कहते हैं। अच्छा, भुजाएं। तो हमारी भुजाएं क्या हैं? कोण की दो भुजाएं, भुजाएं यानी कि साइड। तो हमारी जो साइड्स हैं वो क्या हैं? वो है OA एंड OB, ये दोनों हमारी कोण की भुजाएं हैं। ठीक है, जो जिन दो किरणों से मिल करके हमारा कोण बनता है उसको हम क्या कहेंगे? उनको हम भुजाएं कहेंगे यानी कि साइड्स कहेंगे। ओके, OA और OB दो किरणें हैं और इन्हीं को क्या कहेंगे? भुजाएं कहेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इस एंगल का नाम। तो अब महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। कोण का नाम कैसे पढ़ा जाए। ओके, दो भुजाएं हमारे पास हो गई, तो अब इस कोण का नाम। ओके, नेम यानी कि नाम, कोण का नाम। तो भाई इस कोण का नाम क्या होगा? नाम ये होगा, देखिए कोण का नाम तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है बच्चों। ठीक है, और वो तीन तरीके क्या हैं? नंबर एक, मैंने वर्टेक्स के आधार पर एंगल का नाम पढ़ा। ये वर्टेक्स है O, तो मैंने लिख दिया एंगल O। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल का सिंबल है, एंगल O। अथवा मैं इसी एंगल को मैं ये पढ़ सकता हूँ, एंगल AOB, मतलब एंगल का साइन लगाया, AOB लिखा। ओके, अथवा मैं इस एंगल को मैं ये भी पढ़ सकता हूँ, एंगल BOA।
एंगल बी ओ ए, ये तो 1 2 और 3 तरीके से। अच्छा, एक और वैकल्पिक तरीका है, अल्टरनेटिव तरीका एक और है, वो क्या है कि कई बार हम एंगल को कोई नाम दे सकते हैं अपनी ओर से, ठीक है। अथवा में हम इस एंगल को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। फिर मान लिया मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 1, तो मैं इसको कहूँगा एंगल 1 ये, या मैंने इसको नाम दे दिया अल्फाबेटिकल कुछ भी, जैसे एंगल ए नाम दे दिया, एंगल बी नाम दे दिया, एंगल एक्स नाम दे दिया, एंगल वाई नाम दे दिया, एंगल जेड नाम दे दिया। इस तरीके से आप एक कोण का नाम, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वर्टेक्स के आधार पर एंगल का नाम, फिर हमने क्या किया, भुजाओं के आधार पर नाम, इसे कहेंगे भुजाओं के आधार पर कोण का नाम। अब इसमें क्या क्या बने, पहले इसको पढ़ा ए ओ पी, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि जो आपका वर्टेक्स है वो बीच में आना चाहिए, बीच में का मतलब ए ओ बी, और यहाँ पर अब देखें बी ओ ए, यानी कि ओ यानी जो वर्टेक्स है वो कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। इस तरीके से आप कोण का नाम पढ़ सकते हैं या उसको नाम दे सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको एंगल के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, और वो क्या है, उसे कहते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर। बच्चों, आप कहेंगे कि एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या है, तो भाई उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा AO है और ये BO है। अच्छा, इसके अंदर की तरफ, ये अंदर वाला भाग है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये अंदर वाला, ये वाला भाग अंदर का भाग कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लिया X, तो ये अंदर है, और ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ, मान लिया ये है बाहर, तो इसे हम इंटीरियर कहेंगे और इसे एक्सटीरियर कहेंगे। ओके बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अंतः भाग, तो हमारा अंतः भाग में कौन सा बिंदु है, बिंदु X, पॉइंट X, जो हमारा पॉइंट X है वो अंतः में है, और ये बाहर में है, यानी कि एंगल के बाहर की तरफ है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और बिंदु लेना चाहूँ, मान लिया ये Y पॉइंट है, तो इसे भी इंटीरियर कहेंगे। सपोज सॉरी, ये अगर हमने Z ले लिया तो ये इंटीरियर हो गया, Y चूँकि एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर की अगर हम बात करें, तो एक्सटीरियर पॉइंट, तो भाई एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा हमारा, वो है हमारा पॉइंट Y। तो पॉइंट Y जो है वो कोण के बाहर की तरफ है, ध्यान दीजिएगा। इन भुजाओं के अंदर की तरफ जो भी पॉइंट है उसे इंटीरियर कहेंगे, और जो बाहर की तरफ है उसे एक्सटीरियर कहेंगे। इस तरह से हमारा एंगल का ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है।